हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो आई होप कि आप लोग को पिछला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और लगा कि आप पिछला वीडियो अच्छा था ही, जहां हमारा टर्की धीरे धीरे अपनी फॉर्म में लौट रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगा, और वो है कि हमने 3N नोबल का एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया हुआ है। तो आप लोग उसे भी जाकर ज्वाइन कर लेना। बस टेलीग्राम को ओपन करना है और उसमें 3N नोबल लिख देना है। अगर उस पर नहीं आता तो नोबल फिर 3N लिख देना, क्योंकि यूट्यूब में हम हर एक चीज को शेयर नहीं कर सकते, बट टेलीग्राम पे हम हर एक चीज शेयर कर सकते हैं। तो जो भी चीजें रहा करेंगी यूट्यूब के बाद की, तो मैं उसे आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ओके, चलो अब मुद्दे पर लौट के आते हैं, जो कि हमारा वीडियो है। तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो। और मैं पिछला वीडियो आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा होता है कि जियोयान के ऊपर डेजर्ट में कुछ भेड़िया अटैक कर देते हैं, लेकिन जियोयान को ह्यूमन का एक ग्रुप बचा लेता है। साथ ही जियोयान को जिस पर्सन ने बचाया था उसका नाम होता है फेंग लेई, जिसका जियोन के दिल पे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और इसके बाद जियोन उनकी कई बार हेल्प भी करता है। साथ ही वहाँ पे उनकी यंग मिस होती है फेंग रुआन। हालांकि पहले तो उसे जियोयान से कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब जियोन उनकी हेल्प करता है और जब उन्हें जियोन की ट्रू पावर पता चलती है, तो फिर वो गया गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। यह ठरकी हर किसी का दिल चुरा ही लेता है। लगता है राइटर ने से BDTH में लड़कियां इंट्रोड्यूस ही सीख लेकर आई हैं कि ले बेटा मजे कर। खैर, हमने वहाँ पे और भी देखा था कि जियोयान ने 4 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर जिन ये को भी पेला था, और इसके बाद वो लोग सिटी के अंदर इंटर हो गए थे, जहाँ पे मैंने एपिसोड को एंड कर दिया था। तो अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख लो, वो एकदम बवाल था कि नहीं, बताओ कमेंट सेक्शन में। तो चलो, यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। बुयो सिटी के अंदर एंटर होने के बाद सभी लोग आगे की तरफ जियोयान के पीछे पीछे चलने लगते हैं। हालांकि काफी लॉन्ग टाइम तक चलने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पे लोग काफी ज्यादा कम थे, जिसके बाद पीछे के सभी लोग जियोयान को देखने लगते हैं। हालांकि उन सभी के सामने जियोयान घूमकर फेंग लेई की तरफ देखता है, और इस टाइम पे तो फेंग लेई काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने वाला वॉरियर डाउडी लेवल का है, जिसकी उसने जान बचाई थी। और उसे इस टाइम पे हर एक चीज बिल्कुल सपने के जैसी लग रही थी। तभी जियोयान स्माइल करते हुए कहता है फेंग लेई। ये सुनकर फेंग लेई तुरंत कहता है हाँ, जैसे वो अभी अभी अपने सपने से बाहर आया हो। और इसके बाद तुरंत ही झुककर जियोयान को ग्रीट करता है और कहता है सर एल्डर, मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा पावरफुल हैं। अगर मैंने आपको नाराज किया हो तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं। ये सुनकर जियोयान तुरंत ही कहता है ब्रदर, इतना ज्यादा पोलैंड होने की कोई जरूरत नहीं है। ये ठीक होगा अगर हम एक दूसरे से पहले की तरह ही बात करें। हालांकि फिर भी वो जियोयान से वैसे बिहेव करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जियोयान के बार बार समझाने के बाद आखिरकार उसके दिल को सुकून मिलता है, और वो तुरंत ही कहता है ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि ब्रदर जियोयान 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में जो सबसे पावरफुल पर्सन देखा था वो 4 स्टार डाउडी लेवल का जिनगे है। मैं सच में किस्मत वाला था कि मैंने 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को बचाया है। और इसके बाद इस्तेमाल करते हुए बात करने लगते हैं। हालांकि तभी दो लोग उनके ग्रुप से फेंग लून को लेकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर फेंग लेई तुरंत ही उदास हो जाता है और उसके चेहरे पर टेंशन आ जाती है, क्योंकि अंकल फेंग लून काफी ज्यादा हेवली इंजर्ड हो गए थे। इस टाइम पे वो फेंग लून की हालत को देखकर समझ जाता है कि टियर 2 की मेडिसिनल पिल के साथ वो उन्हें ठीक नहीं कर पाएगा। और इसके बाद वो अपने सोल क्लस्टर से उनकी बॉडी को चेक करने लगता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है अंकल फेंग लून, क्योंकि उसने पाया था कि इनको चोटें काफी ज्यादा हेवली लगी हुई हैं और ये काफी हेवीली इंजर्ड हो चुके हैं, जो देखकर उसकी आंखों से अचानक ही आंसू टपकने वाले होते हैं। तभी उसके बगल में फेंग लुआन भी कहती है लीडर फेंग को चोटें काफी ज्यादा सीरियस हैं, मेरी मेडिसिनल पिल से भी कोई असर नहीं होगा। इस टाइम पे वो भी काफी ज्यादा उदास दिखाई देती है। जब बाकी लोग भी फेंग लुयान की बात को सुनते हैं तो तुरंत ही काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और उनके चेहरे से नफरत झलक रही होती है जिनगे के लिए। ये देखकर फेंग लेई भी तुरंत ही कहता है जिनगे। और इस टाइम पे जो अभी अभी वो शांत हुआ था काफी ज्यादा गुस्से में कांपने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि फेंग ल्यून अब जिंदा नहीं बचेंगे। हालांकि तभी आवाज आती है मुझे देखने दो, वे अभी मरे नहीं हैं, इसीलिए इतना उदास होने की क्या जरूरत है। जैसे ये वर्ड जियोयान के सभी लोग सुनते हैं, तो चाहे वो फेंग जुआन हो या बाकी के लोग तुरंत ही जियोयान को देखने लगते हैं। जियोयान की बात को सुनकर फेंग लेई वो भी तुरंत चुप हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद सिर्फ जियोयान से ही थी। सबकी नजरों को इस तरीके से फील करते हुए जॉन कॉन्फिडेंट स्माइल पास करता है और बेहोश अंकल फेंग लून के पास चला जाता है। साथ ही साथ एक झटके के साथ जॉन के हाथ में एक लंबी जेड ग्रीन पिल दिखाई देती है, जो कि रैंक 3 की हीलिंग मेडिसिन पिल थी, और इसके इफेक्ट के बाद अंकल फेंग लून को तुरंत ही ठीक हो जाना चाहिए है। हालांकि पिल को जैसे ही अंकल फेंग लून को जॉन खिलाता है तो इसके इफेक्ट के साथ फेंग लून की बॉडी की जो चोटें होती काफी स्पीड के साथ ठीक होने लगती है, और उसका पीला चेहरा और धीमी सांसें भी धीरे धीरे रिकवर होने लगती है।
है। हालांकि भले ही उसकी पूरी चोटें रिकवर ना हुई हो, लेकिन बाकी सबको हैरान करने के लिए इतना काफी था। ये देखकर फेंग लेई काफी ज्यादा शौक होते हुए जुआन को देखता है और काफी ज्यादा खुश भी होता है। दूसरी तरफ फेंग रुयान, उसकी खूबसूरत आंखें सिर्फ जुआन पर ही टिकी हुई थी और उन्होंने झपकना भी बंद कर दिया था। उसे पता था जुआन ने रैंक 3 की मेडिसिनल पिल निकाली है और उसके क्लेन के भीतर भी बहुत सारे लोग इस पिल को नहीं निकाल पाएंगे। फिर भी जुआन ने एक बाहरी पर्सन को बचाने के लिए इस पिल को यूज किया था। ये किसी की भी फेस इंप्रेशन को बदलने के लिए काफी था। हालांकि इस टाइम पे जुआन ने फेंग रुयान को काफी ज्यादा प्रभावित किया था, क्योंकि जुआन ने रैंक 3 की पिल निकाली थी वो तो ठीक था, लेकिन जुआन की पावर भी 5 स्टार डाउडी लेवल पर थी। प्रेजेंट टाइम पे हेलन सिटी के अंदर फेंग क्लेन की जो पोजीशन थी धीरे धीरे एंड होने वाली थी और वो क्लेन के अंदर आई थी ताकि अपने क्लेन को सपोर्ट कर सके और इस क्राइसिस से बचने में अपने क्लेन की मदद कर सके। भले उसे पता था कि वो केवल 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की वॉरियर है और वो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन आखिरकार वो अपने क्लेन की सबसे बड़ी लड़की थी और वो अपने क्लेन की जरूरत पे पीछे नहीं हट सकती थी। और यही सब सोचकर फेंग रुयान काफी ज्यादा उदास भी थी। हालांकि जब उसने जोयान की पावर को देखा तो उसके दिल में एक उम्मीद थी, इसलिए वो कहती, मिस्टर जोयान क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं। हालांकि तब जोयान कहता, कोई जरूरत नहीं, मुझे आपके दोनों क्लोनों के बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकती हैं। फेंग रुयान कुछ कह पाती उससे पहले जोयान उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। ये देखकर फेंग रुयान का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि अपनी बात कहने से पहले ही जोयान उसे रिजेक्ट कर देगा। हालांकि तभी वो एक बार फिर से कहती, मिस्टर जोयान मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रॉब्लम में हमारे क्लेन की मदद कर सकते हैं और मैं इसके लिए आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। जब तक आप हमारे क्लेन की मदद करने के लिए सहमत हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी भी कर सकती हूँ। और इतना कहने के बाद फेंग रुयान का पीला चेहरा अचानक ही रेड हो जाता है और वो थोड़ा झिझकते हुए जोयान को देख रही होती है। उसकी बात को सुनकर जोयान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, यहाँ तक कि फेंग लेई के भी यही फेस इंप्रेशन थे। हालांकि जोयान तुरंत ही खुद को कंट्रोल करके कहता है, माफ करें, मुझे अकेले ही जर्नी करना ज्यादा पसंद है, मैं किसी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। यंग मिस फेंग, आप किसी और को ढूंढ सकती हैं। और इतना कहने के बाद जोयान घूमकर आगे की तरफ चल देता है और इस टाइम पे फेंग रुयान उसकी आंखें बस जोयान को ही देख रही थी और उसकी आंखें भी पूरी तरीके से रेड थी। प्रेजेंट टाइम पे जोयान फेंग ल्यून के ग्रुप को बुयू सिटी तक पहुंचाने के बाद आगे की तरफ चल देता है, क्योंकि ये जगह उसका पहला पड़ाव होने वाली थी और यहाँ पे जोयान को भरोसा था कि वो कुछ हाई लेवल के एक्सपर्ट से मिल सकता है। इस टाइम पे जोयान के जाने के बाद फेंग रुयान का भी चेहरा उदास होता है, क्योंकि उसे पता था जीगे की पहले की हरकतें सिर्फ उसके और फेंग क्लेन को धमकाने के लिए थी और अगर आज जोयान ने इंटरफेयर नहीं किया होता तो रिजल्ट काफी ज्यादा बुरा हो सकता था। हालांकि जोयान तो पहले ही चला गया था और अब उसकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ फेंग ल्यून भी अभी तक बेहोश होता है। हालांकि उसकी हालत तो ठीक हो रही थी, लेकिन उसके जागने का टाइम पता नहीं चल रहा था। जहाँ तक फेंग लेई की बात थी तो वो भी अभी तक जोयान के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ पे अहलेई को भी पता था फेंग लेई को कि बार बार मैजिकल बीस्ट के अटैक से जिस पर्सन ने उन्हें बचाया था वो जोयान ही था और इस बार वो काफी ज्यादा किस्मत वाले थे कि उनके साथ जोयान था, वरना उनके ग्रुप में ज्यादा लोग नहीं होते जो कि जिंदा बचते। हालांकि जैसे ही वो जोयान के बारे में सोचता है तो तुरंत ही उसे वो एक ग्रीन कलर का स्क्रोल याद आता है जो जोयान ने उसे दिया था और इसे उसने अभी तक ओपन नहीं किया था। हालांकि फेंग लेई जैसे ही उस स्क्रोल को ओपन करता है और उसमें देखता है कि इंटरमीडिएट लेवल की कल्टीवेशन मेथड जोयान ने उसे दी है तो उसे काफी बड़ा शौक लगता है, क्योंकि ये एक स्पिरिट क्लास डाउ टेक्निक होती है, सॉरी डुइकुई मेथड, और ये उसकी लाइफ को बदलने के लिए अकेला ही काफी था। और उसे पकड़ते ही वो तुरंत ही जोयान को याद करने लगता है जिसने उसके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया था। जिसके बाद हमें साहेबपुर के पास एक माउंटेन रेंज दिखाई जाती है जहाँ पे एक गोल्डमैन पालथी मारकर बैठा हुआ था और अपने आसपास की एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि लुओ तियान होता है, विथाइड लीफ सेक्ट का सेक्ट लीडर। हालांकि वो तुरंत ही फील करता है कि यहाँ पे कुछ गलत है और उसकी आंखें तुरंत ही ओपन हो जाती है। उसने फील किया था कि एक सोल उसकी तरफ बढ़ रही है, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है ये कौन है। हालांकि लुओ तियान को लगता है कि ये सोल का क्लस्टर उसे मारने नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए उसकी तरफ आ रहा होगा, क्योंकि आखिरकार पूरे वेस्ट रीजन में उसे सबसे ज्यादा दयालु माना जाता है। इसीलिए तुरंत ही वो अपने सामने वाले को देखने लगता है तो उससे उसे कुछ फैमिलियर ऑरा फील होता है। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसे जानता हूँ। हालांकि उसे पता था कि वो जितने लोगों को जानता है वो सभी लोग डाउडी लेवल के वॉरियर हैं, फिर ऐसा कोई पर्सन कैसे हो सकता है। हालांकि उस सोल के क्लस्टर को देखकर लुओ तियान को तुरंत ही एहसास हो जाता है कि ये गोस्ट हॉल का वही पर्सन है। जिसके बाद लुओ तियान तुरंत ही कहता है आखिरकार क्या हुआ इसे, ये ऐसी हालत में कैसे आ गया। उसे इसकी पावर की समझ थी जो कि इंटरमीडिएट 7 स्टार डाउडी लेवल पर थी और वेस्ट रीजन के अंदर शायद ही कोई होगा जो उसके लिए मैच होगा। हालांकि कुछ ही टाइम के अंदर लुओ तियान की आंखों के सामने वो पर्सन अपेयर हो जाता है और उसे देखकर उसे तुरंत ही पता चल जाता है कि यह साथी जोयान को पकड़ने गया था, जिसका मतलब था उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार जोयान को होना चाहिए। इसलिए वो तुरंत ही कहता है तुम ऐसे क्यों आए हो, जिसपे वो बंदा तुरंत ही कहता है ये जोयान है, वो पागल है, उसने मेरी ऐसी हालत कर दी, उसकी ताकत मुझसे बहुत ज्यादा थी, मैंने उसे कम करके आंका है। ये
ये सुनकर तो लुओतियान के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही कहता है तुम कह रहे हो कि ये जियोयान ने किया, ये कैसे हो सकता है? वो तो केवल 5 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर है, वो तुम्हें कैसे हरा सकता है? ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही कहता है जियोयान अपने इक्वली लेवल के लिए तो मैच ही नहीं है, यहाँ तक कि उससे हाई लेवल के वॉरियर भी उसके लिए मैच नहीं है। मुझे अपनी स्टोरेज रिंग से थोड़ा स्पिरिचुअल एसेंस दे, मेरी फिजिकल बॉडी पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मेरी जो सोल है काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है, मुझे रिकवरी करने के लिए स्पिरिचुअल एसेंस की जरूरत है। उस बंदे की वॉइस को सुनकर लुओतियान तुरंत ही स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता था ये बंदा हमेशा उससे एरोगेंटली बात किया करता था और ये काफी ज्यादा ईगोफुल भी था, और आज लुओतियान के पास मौका था, इसीलिए वो इसे बचाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ये देखकर वो बंदा तुरंत ही कहता है कमीने तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और स्पिरिचुअल एसेंस मुझे दो, वरना मैं अपने हाई अधिकारियों को इस चीज के बारे में बता दूंगा और वो आपके विथाइड लीफ सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके गुस्से की दहाड़ को सुनते ही लुओतियान के हाव भाव बदल जाते हैं और वो अपने हाथ को फ्लिप करते हुए एक फुटबॉल के आकार की व्हाइट कलर की लाइट उसे भेजता है, जो कि स्पिरिचुअल एसेंस होती है। ये देखकर वो बंदा तुरंत ही आगे बढ़कर उसे पकड़ने वाला था, लेकिन वो स्पिरिचुअल एसेंस वापस से लुओतियान की स्टोरेज रिंग में चला जाता है और लुओतियान उस बंदे को भी अपने हाथों से पकड़ लेता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है तुम मरने वाले और मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत करते हो, तुम वास्तव में सोचते हो कि मैं तुमसे डरूंगा? क्योंकि अब तुम मेरे पास आ ही चुके हो, तो मैं अब तुम्हारी पावर को भी ले ही लेता हूँ, जिसके साथ मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और इसके बाद तुरंत ही उसे पकड़कर उसकी सोल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। बुयू सिटी छोड़ने के बाद जियान वेस्ट रीजन की तरफ बढ़ना कंटिन्यू रखता है। इस टाइम पे 400% के साथ समझौता होने के बाद जियोयान को जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि डोंग चुआन और बाकी लोगों ने जियान को पहले ही बताया था कि इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप्स जियान अकेले तियानियों के टॉम को ओपन नहीं कर पाएगा, इसीलिए जियान को प्रेजेंट टाइम पे वेस्ट रीजन को घूमना था और इस जगह के बारे में अच्छे से पता लगाना था, क्योंकि जियान जीलिन माउंटेन रेंज से आया था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लोगों से भरी हुई थी जीलिंग सिटी। और प्रेजेंट टाइम पे जियोयान जिस फर्स्ट सिटी पे विजिट कर रहा था वो थी बुयू सिटी, जहाँ पे जियान को 4 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर मिला था और जियान को नहीं पता था कि आगे चलकर उसे और कितने ज्यादा पावरफुल लोग मिलेंगे। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एल्केमिस्ट अलायंस हान डोंग ने जियोयान को बताया था कि एल्केमिस्ट अलायंस वेस्टलैंड सिटी में या कि वेस्टलैंड एरिया में ही है, इसीलिए जियोयान वहां पे भी विजिट करने के बारे में सोचता है। हालांकि काफी दूर तक पूरे दिन डेजर्ट के ऊपर से गुजरने के बाद जियोयान देख सकता था कि उसके 100 मील के एरिया में कोई भी ह्यूमन फिगर नहीं है। जहां तक भी वो देखता है सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट और रेत के टीले थे। हालांकि जियोयान दोपहर तक वेस्ट साइड की तरफ बढ़ना कंटिन्यू रखता है और उसके बाद उसकी नजर में एक शहर दिखाई देता है। हालांकि जियोयान का यहाँ पे रुकने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो उस जगह पर जाना चाहता था जहाँ पे पावरफुल पर्सन हो, ताकि जियोयान को वहाँ पे अपनी पावर बढ़ाने का तरीका मिल सके। हालांकि जियोयान इस सिटी के ऊपर छोड़ रहा होता कि तभी वो इसमें फील करता कि कम से कम 4 डाउडी लेवल के वॉरियर है और हर कोई हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है, जिसके कारण जियोयान दिल में काफी तारीफ भी करता है। हालांकि जियोयान की स्पिरिचुअल पावर यहाँ से हटने ही वाली थी कि तभी जियोयान अचानक यहाँ पे कुछ सेंस करता है, जिसके कारण जियोयान की भौहें तुरंत ही ऊपर उठ जाती हैं और जियोयान तुरंत ही रुक भी जाता है। जियोयान ने सेंस किया था कि यहाँ पे एक ही जगह पर 3 डाउडी लेवल के वॉरियर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। जियोयान ने देखा था कि मैदान में 2 ग्रुप एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, बिल्कुल दुश्मनों की तरह, जहाँ पे एक आंगन में तो दूसरा आसमान में खड़ा हुआ था और वो एक दूसरे को अपने ऑरे से दबाना चाहते थे। जिसके बाद आवाज आती है बांग जियान, ये सबसे अच्छा होगा कि आप अपनी लिमिट से बाहर न जाएं, भले ही आप 5 स्टार डाउडी क्लास में पहुंच गए हो। आपको याद रखना चाहिए कि आपकी भूख इतनी बड़ी नहीं है कि आप हमारे फैंग क्लेन को सैलो कर सके और डिस्ट्रॉय कर सके। और इसके बाद एक गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए ओल्ड मैन धीरे धीरे बाहर आता है। तभी वांग जियान कहता है भतीजे फैंग चैन, हमारे दोनों क्लेन हेलेन सिटी में कई सालों से राज कर रहे हैं, हमें पारिवारिक मित्र माना जा सकता है, इसीलिए ओल्ड मैन भी इस वजह से आप पर अटैक नहीं करना चाहता। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, इसी तरीके से हेलेन सिटी के अंदर भी 2 क्लेन नहीं रह सकते। प्रेजेंट टाइम पे बांग क्लेन ने अपनी पावर बढ़ा ली है, तो आपके फैंग क्लेन के लिए अब हेलेन सिटी में कोई भी जगह नहीं है। हालांकि आपके फादर के कारण ओल्ड मैं आपको 3 दिन का टाइम देता हूँ, अगर आपका फैंग क्लेन मेरे वांग क्लेन में शामिल होकर उसकी ब्रांच बनने को रेडी है तो ठीक है, आप हेलेन सिटी में रह सकते हैं, वरना इसके लिए आप खुद दोषी होंगे जो आगे होगा। और इसके बाद बांग जियांग तुरंत अपने 5 स्टार डाउडी लेवल के ऑरे को स्प्रेड कर देता है। ये देखकर फैंग चैन के फेस इंप्रेशन भी थोड़े से सैड हो जाते, क्योंकि उसकी पावर 3 स्टार डाउडी लेवल पर थी और वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता था। हालांकि फैंग चैन के बगल से एक एल्डर जिन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं तुरंत ही आगे आते हैं और अपने 4 स्टार डाउडी लेवल के ऑरे के साथ बांग जियांग के ऑरे को रोकने लगते हैं और साथ ही साथ बाकी लोग भी इसमें हेल्प करते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं जहाँ गलतियां करना संभव हो वहाँ पे थोड़ा पोलाइट भी होना चाहिए। बांग जियांग आपका बांग क्लेन प्रेजेंट टाइम पे हॉलैंड सिटी के अंदर सबसे बड़ी फैमिली है। फैंग क्लेन बांग क्लेन के कंपैरिजन में बहुत दूर है और यही एक रीजन है कि तुम इतना ज्यादा दबंग हो रहे हो, है ना?
और इसके बाद वो एक एक करके आगे बढ़ने लगता है और बांग जियांग के ऑरे का सामना करने लगता है। ये सुनकर बांग जियांग तुरंत ही कहता है, युआन किंग, मैं पहले ही तुम्हारे कारण तुम्हारे क्लेन को कई बार छोड़ चुका हूँ। तुम केवल 4 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर हो। बेहतर होगा कि तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए। ये मामला मेरे बांग क्लेन और फैंग क्लेन के बीच का है। किसी भी बाहरी पर्सन को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपको प्रॉब्लम हो तो आपको इस हेलन सिटी को छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद वो एक बार फिर से अपने ऑरे को स्प्रेड कर देता है, जो कि और भी ज्यादा पावरफुल होता है। और इससे उस ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए युआन किंग के भी फेस इंप्रेशन हरे हो जाते हैं और वो भी 2 कदम तक पीछे हट जाता है। युआन किंग आप लोग को याद है जोयान को जो स्टार्टिंग पे मिला था? चलो आओ 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 देखते हैं क्या होने वाला है। इस टाइम पे युआन किंग का चेहरा पूरी तरीके से पीला हो गया होता है। युआन किंग वही था इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट का मेंबर जिसने जोयान की तब मदद की थी जब वो युआन को कॉन्टिनेंट के अंदर आया था। साथ ही साथ उसने जोयान को 9 बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक भी दी थी। झम्मी स्टोरी लाइन होती जा रही भाई, अब तो सस्पेंस आ रहा है, चीजें एक साथ कनेक्ट हो रही। चलो आओ 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 आओ। ये सुनकर युआन किंग तुरंत ही कहता है, फेंग चेन और मैं उस पल में मिले थे, तब से मैं उनके साथ हूँ और मैं अब उन्हें धोखा नहीं दूंगा। बांग जियान, अगर आपका बांग क्लेन वास्तव में फेंग क्लेन और मुझे निगलना चाहता है तो आओ हम दोनों एक साथ, भले ही आपका सामना न कर पाए लेकिन आपको इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी होगी। और इसके बाद युआन किंग, जो कि उसके औरे से पीछे चला गया था, धीरे धीरे आगे आने लगता है और उसके बॉडी की डुइकी भी धीरे धीरे उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है। साथ ही अपने पीछे के फेंग क्लेन के क्लेन मेंबर्स का सपोर्ट पाकर वो बांग जियांग के औरे को पीछे धकेलने लगता है। युआन किंग की बात को सुनकर बांग जियांग के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बदल जाते हैं, क्योंकि फेंग क्लेन काफी वर्षों से हेलन सिटी के अंदर मौजूद था और उसका फाउंडेशन काफी ज्यादा पावरफुल था। ये बांग क्लेन के लोगों को भी पता था। हालांकि कुछ टाइम पहले इनके रिलेशन खराब हो गए और बात इस हद तक पहुंच गई कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते थे, जिसका मतलब था कि हेलन सिटी में अब केवल एक ही फैमिली रह सकती थी, चाहे वो फेंग हो या कि बांग। किसी एक का तो डिस्ट्रॉय होना तय ही था और अगर उसके सामने वाले युआन किंग की वजह से नहीं होता तो ये संभावना थी कुछ साल पहले ही फेंग फैमिली बांग फैमिली द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई होती। लेकिन युआन किंग हर बार उसे रोक देता था और इस बार फिर वो अपने कदम आगे बढ़ाया था। हालांकि बांग जियान को इस बार भरोसा था कि वो अपनी पावर के साथ जीतने में कैपेबल होगा, लेकिन वो फिर भी कहता है, 3 दिन ओल्ड, मैं आपको 3 दिन और देता हूँ। अगर आप 3 दिन के दौरान हेलन सिटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो इसके बाद मैं कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने क्लेन मेंबर्स को लेकर वापस से चला जाता है जहाँ से वो आया था। बांग जियांग के चले जाने के बाद युआन किंग, जिसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ गया था, अचानक ही लड़खड़ाने लगता है और फेंग चेन उसे पकड़कर खड़ा करता है और तुरंत ही कहता है, ब्रदर युआन किंग, क्या तुम ठीक हो? इस टाइम पे फेंग चेन काफी ज्यादा उदास दिखाई देता है। जब उसने अपने सामने के युआन किंग को देखा तो वो थोड़ा सा माफी जैसा भी मांग रहा था। आखिरकार ये उसके फेंग क्लेन के कारण नहीं होता तो युआन किंग की ये हालत बिल्कुल भी नहीं होती। हालांकि तभी युआन किंग कहता है, मैं ठीक हूँ, ये बस उसे सामने वाले पर्सन की ऑरे के कारण था। अगर मैं कुछ टाइम आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। और फोर्सफुली स्माइल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भी पता था कि आखिरकार 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के लिए वो मैच बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि उसके पास फेंग चेन, जो कि 3 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर था, उसका सपोर्ट था, लेकिन बांग फैमिली के अंदर भी बांग झेन्यू, वो भी एक 3 स्टार डाउडी ही था। और अगर दोनों ही फैमिलियों का कंपैरिजन किया जाए तो प्रेजेंट टाइम पे बांग फैमिली फेंग फैमिली से ज्यादा पावरफुल थी। चिंता नहीं करने का, अपना ठरकी आएगा, सबकी बैंड बजाएगा। युआन किंग को पता था कि अगर दोनों ही क्लेनों के बीच में फाइट होती है तो जो हारेगा वो फेंग क्लेन ही होगा और उसी के लोग सबसे ज्यादा मारे जाएंगे। यहाँ पे फेंग चेन भी चिल्लाने लगता है, 3 दिन 3 दिन, क्या बांग फैमिली मेरे फेंग फैमिली को इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय कर देगी? इस टाइम पे वो काफी ज्यादा उदास भी हो जाता है। तभी युआन किंग कहता है, क्या ब्रदर फेंग, तुम हेलन सिटी छोड़ देने वाले हो? ये सुनकर फेंग चेन तुरंत ही कहता है, हेलन सिटी मेरे फेंग क्लेन का फाउंडेशन है। मेरे एंसेस्टर यहाँ पे सैकड़ों सालों से रहे हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत की, चाहे कुछ भी हो, यही फेंग क्लेन की ओरिजिन है और हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। ये सुनकर युआन किंग तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ये सही है, क्योंकि ये मामला है तो मुझे भी इस जगह की रखवाली करने के लिए ब्रदर फेंग चेन के साथ चलने दो। अगर हम मर भी जाते हैं तो बांग क्लेन को अपने किया का पछतावा भी तो करना ही चाहिए, हम उन्हें इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। ये देखकर फेंग चेन इस अपना सिर हिलाता है और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके फेस इंप्रेशन अचानक ही बदल जाते हैं और इसके बाद अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक फिगर दिखाई देती है जो कि उनकी तरफ ही आ रही थी। देखकर वो तुरंत ही कहता है, हम पर अटैक हुआ है। जिसके बाद वो तुरंत ही एक दूसरे को देखते हैं और अपने पावरफुल अटैक चार्ज करते हैं, जो कि होते हैं पाम ऑफ डिस्ट्रैक्शन और बूटोंग सील। इसके बाद वो दोनों ही अटैक ब्लैक कलर की फिगर पर करते हैं, जिसका चेहरा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था और प्रेजेंट टाइम की हालत को देखकर उन्हें यही लगा था कि ये सामने वाला पर्सन एनिमी ही होगा। उन दोनों के अटैक को देखकर अपना ठरकी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे भरोसा नहीं था कि ऐसा अटैक उसके सामने अचानक ही आ जाएगा और वो तुरंत ही अपने दोनों पंचों को क्रिएट कर उन दोनों के अटैकों को डिस्ट्रॉय करता है और वो दोनों पावरफुल अटैक ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे कि वो कभी अपीयर ही नहीं हुए थे, बिना किसी फ्लक्चुएशन के। ये देखकर वो दोनों लोग कहते हैं, क्या
जिसके बाद उन्हें पता था कि अगर इसने 2 पावरफुल अटैकों को इतनी आसानी से रिजॉल्व कर दिया तो उसकी पावर कम से कम 5 स्टार डाउडी लेवल तक होनी ही चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते एक एलाइट डाउडी। इस टाइम पे वो दोनों लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि उसे पता था अब फैंग क्लेन को कोई भी नहीं बचा पाएगा। साथ ही साथ युआन किंग के दिल में भी बस यही उम्मीद होती है क्योंकि 5 स्टार डाउडी के वॉरियर के लिए तो वो भी मैच नहीं था, चाहे वो दोनों हाथ ही क्यों ना मिला ले। और अगर एक बार ये पर्सन बांग फैमिली के साथ मिल जाता है तब तो कहने की बात ही छोड़ दो। उन दोनों के दिल के झटके को देखकर जियोयान भी अजीब तरीके से स्माइल करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जगह पर वो युआन किंग से मिलेगा। साथ ही जिस चीज ने उसे चौंका दिया था वो था युआन किंग की पावर जो कि 4 स्टार डाउडी लेवल तक पहुंच गई थी। आखिरकार उसको पता होना चाहिए कि जब जियोयान युआन किंग से मिला था तब उसकी पावर केवल 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर थी। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे पास्ट को याद करने की जरूरत नहीं थी बल्कि इन लोगों को समझाने की जरूरत थी जिन्होंने जुआन को गलत समझ लिया था। हालांकि वो लोग एक बार फिर से जुआन के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि तभी जुआन इसका एक्सटेंशन स्टेप का यूज करके उन दोनों के पास पहुंचता है और युआन किंग और उनकी हाथ को पकड़कर धीरे से स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर युआन किंग, हमें पिछली बार मिले हुए कई साल हो गए। अब जब मैं आपसे मिला हूं तो आप मेरा वेलकम ऐसे कर रहे हैं। जुआन की बात को सुनकर अचानक ही सामने के दोनों लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उनका दिल काफी ज्यादा हैरान होता है। हालांकि उन्होंने डुइकुई को अभी भी एक्टिवेट कर रखा था क्योंकि वो किसी भी चीज के लिए रेडी थे। दूसरी तरफ जोयान की बात को सुनकर युआन किंग भी काफी ज्यादा चौंक गया था और इसके बाद वो जोयान को ध्यान से देखने लगता है। हालांकि काफी टाइम बाद जहाँ पे फैंग चैन जुआन पर अटैक करने के लिए अपनी आर्मी को इकट्ठा कर चुका था कि तभी युआन किंग का चेहरा एक्साइटेड होकर और अजीब तरीके से कांपते हुए जोयान की तरफ देखता है और वो इस टाइम पे काफी ज्यादा खुश और दंग भी था। और इसके बाद वो अपने हाथों को जोड़कर तुरंत ही जोयान को ग्रीट करते हुए कहता है, मिस्टर जोयान, हमें मिले हुए काफी समय हो गया। इस टाइम पे युआन किंग के चेहरे से आंसू बह रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेडली जुआन को ग्रीट कर रहा था। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए थे, जो देखकर सबको लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये ब्लैक कलर का पर्सन युआन किंग के इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट का मेंबर हो। ये देखकर फैंग चैन भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और उसकी नजर जोयान पर टिकी हुई थी। उसने सोचा था कि 5 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर कोई बूढ़ा पर्सन होगा जो कि बांग जियान की तरह दिखेगा, लेकिन उसके सामने का पर्सन तो इतना ज्यादा यंग था और इसके अलावा युआन किंग भी जुआन के सामने इतना ज्यादा पोलाइट और रिस्पेक्टेड था। इसीलिए फैंग चैन बिल्कुल भी गलत सोचने की हिम्मत नहीं करता। तभी जोयान भी चौंकते हुए कहता है, ब्रदर युआन किंग, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जोयान ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वास्तव में युआन किंग उसे ऐसे ग्रीट करेगा, इसीलिए तुरंत ही वो आगे बढ़कर युआन किंग को उठाता है। तभी युआन किंग कहता है, मिस्टर जोयान, आप वास्तव में मजाक करना जानते हैं। उस टाइम पे आपने ही मेरी जान बचाई थी। अगर आप नहीं होते तो मैं तो जिंदा ही नहीं बचता, मैं कब का मर चुका होता। मेरे पास आज आपसे मिलने का अवसर है तो भला मैं आपको ग्रीट भी ना करूं। इस टाइम पे युआन किंग काफी ज्यादा पोलाइट था और साथ ही साथ वो जुआन की पावर को देखकर भी हैरान था। तभी फैंग चैन भी आगे की तरफ आते हुए युआन किंग को देखता और कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं ब्रदर युआन किंग? क्या ये साथी आपके इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट का मेंबर है? ये सुनकर युआन किंग कहता है, नहीं मिस्टर जोयान हमारे इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट के मेंबर नहीं है। हालांकि मिस्टर जोयान ने मेरी जान बचाई थी और उनके कारण ही मैं आज इस लेवल तक पहुंच पाया हूँ। और इसके बाद वो एक बार फिर से जोयान को ग्रीट करता है, जिसके बाद कहता है, ब्रदर फैंग चैन, क्या आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी को ढूंढने के लिए वेस्ट रीजन में आया हूँ? ये सुनकर फैंग चैन तुरंत ही चौंकते हुए कहता है, क्या आप इन्हें ढूंढने के लिए आए थे? युआन किंग ने उसे बताया था कि वो यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया है और वो काफी सालों से यहाँ भटक रहा था, लेकिन उसने उसका नाम नहीं बताया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति उसे यहाँ पे मिलेगा वो वास्तव में इतना ज्यादा यंग होगा। ये देखकर फैंग चैन तुरंत ही कहता है, क्योंकि हम सब एक ही तरफ हैं तो चलो बैठकर बात करते हैं। फैंग चैन को पता था कि अगर जोयान उसके साथ होगा तो 3 दिन बाद होने वाली बांग फैमिली के साथ फाइट उसके हक में ही होगी, क्योंकि फिर उसके पास एक 5 स्टार डाउडी, एक 4 स्टार डाउडी और एक 3 स्टार डाउडी होगा और ये क्वांटिटी बांग फैमिली से काफी ज्यादा है। और यही सोचकर वो काफी ज्यादा स्माइल करता है, जिसके बाद तुरंत ही एक नौकर आकर उन तीनों को चाय पिलाता है। हालांकि जुआन को तो इनमें से किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो बस यहाँ पे एंजॉय कर रहा होता है। इस टाइम पे फैंग चैन चाहता था कि वो जुआन के साथ बात करे और उसे यहाँ पे रख पाए, तो ये उसके लिए काफी बड़ी हेल्प होती। हालांकि जैसे ही वो लोग हंस कर बात कर रहे थे कि तभी बाहर से एक नौकर आता है और कहता है, क्लेन चीफ, यंग मिस आ गई हैं। ये सुनते ही जुआन थोड़ा चौंकता है, लेकिन फैंग चैन और युआन किंग एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तभी फैंग चैन कहता है, ये लड़की, मुझे डर था कि रास्ते में बांग फैमिली के लोग इसे परेशान ना करें, सौभाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर युआन किंग भी अपना सिर हिलाकर हंसता है। दूसरी ओर जोयान भी अपने दिल में याद करता है कि कहीं वो हेलन सिटी में तो नहीं आ गया और सबसे बड़ी मिस, क्या ये वही लड़की तो नहीं है जिसका ये फैंग क्लेन है, फैंग रुयान। ये सोचकर कि जोयान का उसकी हेल्प करने का कोई भी इरादा नहीं था, वास्तव में उसके क्लेन में आकर बैठा हुआ था। और इसके
बारे में जो यान को भी पता नहीं था। बस यान यही सोच रहा था कि अगर फेंग रुआन उसे देखेगी तो वहाँ पे उसके फेस इंप्रेशन कैसे होंगे। हालांकि तभी थोड़ी देर के अंदर हॉल के अंदर एक काफी ज्यादा यंग गर्ल एंटर होती है और हॉल के भीतर फेंग चेन और युआन किंग दोनों को तुरंत ही रिस्पेक्टेड तरीके से ग्रीट करती है और कहती है, फादर अंकल युआन किंग, मैं वापस आ गई। ये सुनकर दोनों लोग खड़े होते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, ये काफी अच्छा है, ये काफी अच्छा है कि आप वापस आ गई। आप नहीं जानते कि रास्ते को लेकर हम कितना ज्यादा परेशान थे। मुझे डर था कि कहीं वाम फैमिली के लोग आपको परेशान ना करें। सौभाग्य से लगता है हमारी चिंताएं बेकार ही थी। जिसपे फेंग दुआन तुरंत ही कहती है, फादर आपकी चिंता बेकार नहीं थी, बस आपकी बेटी की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें एक पावरफुल पर्सन मिल गया था, इसीलिए मैं सेफली अपने क्लेन तक पहुंच पाई, अन्यथा भी। और इसके बाद वो एक दिन पहले की घटना को याद करती है जहां फेंग दुआन को रोकने के लिए जिनिये ने कोशिश की थी और अगर वो बांग फैमिली के साथ शामिल हो जाता है तो फेंग फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। तभी दोनों लोग कहते हैं, क्या क्या उन्होंने जिंगे को भी बांग फैमिली के साथ जोड़ लिया है। ये सुनकर तो वो लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था अब वो उसके लिए कोई भी मैच नहीं होने वाले थे। साथ ही फेंग जेन इस टाइम पे जेनिए के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उसने उसकी बेटी को छूने की हिम्मत की, चाहे वो पर्सन कोई भी क्यों ना हो। फेंग जेन ने उसे अपनी ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया था, वो 100% ही मारा जाएगा। हालांकि तभी फेंग जेन कहते हैं, आखिरकार उसका मतलब वो पर्सन कौन था जिसने आपकी जान बचाई। आपको उसे हमारी फेंग क्लेन की मदद के लिए इन्वाइट करना चाहिए था। कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी कीमत क्या थी, हम उसे सब कुछ देने को रेडी होते अगर वो हमारी हेल्प करने के लिए रेडी है तो। ये सुनकर फेंग क्यान थोड़ी सी उदास हो जाती है फेंग रुआन और इसके बाद अब कुछ कहने के लिए अपने सामने के दोनों लोगों को देखने ही वाली थी कि तभी अचानक उसकी नजर हॉल के किनारे बैठे हुए काले कलर की ह्यूमन फिगर पर पड़ती है जिसके आधे शरीर को युआन किंग ने ब्लॉक करके रखा था। और फेंग रुयान जैसे उस पर्सन को देखती है तो वो पूरी तरीके से स्टैचू बन जाती है और गौर से देखने लगती है। जिसके बाद वो अपने कांपते हुए हाथ को धीरे से उठाते हुए कहती है, वो यहाँ क्यों है। फेंग रुयान की बात को सुनकर फेंग चैन तुरंत ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि जुआन प्रेजेंट टाइम पे फेंग क्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, सॉरी गेस्ट है, और अगर फेंग रुयान के इस बिहेवियर से वो नाराज हो गया तो फेंग क्लेन काफी ज्यादा नुकसान में होगा। हालांकि वो फेंग चैन फेंग रुयान को डांटने ही वाला था कि तभी जुआन खड़ा होता है और उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, मिस फेंग हम फिर से मिल गए। ये वॉइस सुनते ही फेंग चैन और युआन किंग दोनों ही जुआन को काफी शौक तरीके से देखते हैं और फेंग रुयान के फेस इंप्रेशन को देखकर वो दिल में समझ जाते हैं कि इसे जिसने बचाया वो जोयान ही था। और ये कहा जाना चाहिए कि भाग्य ने उन्हें एक बार फिर से इस जगह पर मिला दिया था। आखिरकार एक दिन पहले जोयान ने यंग मिस फेंग को बचाया था और अगले दिन किसने सोचा था कि युआन किंग से मिलने के लिए जोयान यहाँ आएगा और वास्तव में वो दोनों फेंग क्लेन में होंगे और मिस फेंग भी वहीं पे आएंगी। हालांकि जोयान की तरफ देखते हुए मिस फेंग तुरंत ही कहती है, तुम मेरे घर में क्यों हो। आखिरकार उसे पता था कि जोयान ने उसके इनविटेशन को अनएक्सपेक्ट रिजेक्ट कर दिया था और वास्तव में अगले दिन वो उसके घर में था। ये बिल्कुल मजाक जैसा नहीं था। तभी जोयान भी खांसते हुए कहता है, बस ये एक लंबी कहानी है, और दोनों कंधे उठा देता है। दूसरी तरफ फेंग चैन और युआन किंग भी एक दूसरे को देखकर हंसे बिना नहीं रह सके। जिसके बाद फेंग चैन जल्दी से जुआन को ग्रीट करते हुए सीरियस तरीके से कहते हैं, मैं फेंग चैन हूँ, मेरी बेटी युआन को बचाने के लिए मैं मिस्टर जोयान को धन्यवाद देता हूँ। उसी टाइम पे युआन किंग भी जुआन को तुरंत ही ग्रीट करता है। आखिरकार फेंग चैन उसके काफी अच्छे फ्रेंड थे और फेंग रुयान को वो अपनी बेटी जैसा ही मानता था। फेंग फैमिली के मामले उसके अपने मामले जैसे थे क्योंकि जुआन ने फेंग रुयान को बचाया था तो एक बार फिर से उसके दिल में ये बहुत बड़ा एहसान था। तभी जॉन कहता है, आपको पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, कल की हरकतें बस सामने वाले की गलती थी। इसके अलावा ब्रदर युआन किंग, मैं और आप ओल्ड फ्रेंड हैं। आप हमेशा जब ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे बीच में काफी दूरी है। ये सुनकर फेंग चैन तुरंत ही कहता है, क्योंकि मिस्टर जोयान ने ऐसा कहा है तो हम बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होंगे। और इसके बाद दोनों ही हंसने लगते हैं। हालांकि वो तीनों तुरंत ही काफी ज्यादा सीरियस भी हो जाते हैं और जोयान को देखते हुए कहते हैं। तभी फेंग चैन कहता है, ब्रदर जोयान 3 दिन बाद हमारे फेंग फैमिली और बांग फैमिली के बीच में फाइट होने वाली है जो कि लाइफ और डेथ का बैटल होगा। बांग जियांग पहले ही 5 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुका है और उसकी ताकत छोटी नहीं है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप हमारे फेंग फैमिली को इस कठिन टाइम पे हेल्प कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। ये सुनकर युआन किंग भी अपना सिर हिला देता है और जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर जोयान हम जानते हैं कि आप 5 स्टार डाउडी हैं। हालांकि 3 दिन बाद होने वाली फाइट नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होने वाली, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम आपको इनवाइट कर सकते हैं। बेशक आपको बांग जियांग को मारने की जरूरत नहीं है, बस आप उसे कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दीजिएगा। एक बार बांग फैमिली के मेंबर्स को मारने के बाद हम आएंगे और आपकी मदद करेंगे। तभी चैन जेन फिर से कहते हैं, फेंग चैन ये सही है, हालांकि जिनजी कमजोर नहीं है लेकिन वो काफी ज्यादा डरपोक है और अगर वो अपने से पावरफुल पर्सन को देखता है तो डर जाता है। अगर मिस्टर जोयान हमारी हेल्प करेंगे तो मुझे भरोसा है कि वो फाइट में पीछे हटेगा, जिसके बाद बांग फैमिली को पकड़ना हमारे लिए आसान होगा।
प्रेजेंट टाइम पे जोयान काफी ज्यादा कंफ्यूजन में था, क्योंकि यहाँ पे युआन किंग था और युआन किंग का इस फैमिली से काफी अच्छा कनेक्शन था और जोयान का युआन किंग से। अब दोस्त का दोस्त भी दोस्त ही होता है, तो जोयान के पास इस ऑफर को रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे इन्हें जोयान की पावर पे ज्यादा भरोसा नहीं होता, वे केवल इतना चाहते थे कि वो बांग जियांग को रोक सके। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि जोयान बांग जियांग जैसे एक साथ 10 लोगों को मार सकता है। एक ही लेवल की वॉरियर्स की तो बात ही छोड़ दो, अगर वो उससे पावरफुल भी होता तो भी जोयान को फर्क नहीं पड़ने वाला था। हालांकि ये शायद इसलिए था क्योंकि बांग जियान उम्र में जोयान से बड़ा था और उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस काफी लंबा था, इसीलिए ये लोग मान रहे होते हैं कि बांग जियांग जोयान से पावरफुल होगा और जोयान उसे हरा नहीं पाएगा। और इस टाइम पे जोयान की पावर को इन्होंने कम करके आंका था। हालांकि उनकी बात को सुनकर जोयान बस एक स्माइल कर देता है, जो देखकर यंग मिस फेंग काफी ज्यादा शक भरी नजरों से जोयान को देखती है कि वो इतना ज्यादा टेंशन फ्री कैसे हो सकता है। हालांकि उसे अपने दिल में कभी ना कभी फील हो रहा था कि बांग जियान से फाइट करते हुए जोयान उसे आसानी से हरा देगा और यहाँ पे जोयान की ही जीत होगी। और वो जैसे ही अपने दिल के ऐसे थॉटों को सुनती है तो अचानक ही काफी ज्यादा चौंक जाती है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। उसने जैसे ही देखा कि उसके हॉल के भीतर के तीनों लोग आसपास में बात कर रहे हैं तो अपना लाल चेहरा लेकर तुरंत ही वो हॉल से भाग जाती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसमान में तारे चमकीले थे और चांद बिल्कुल बर्फ का टुकड़ा लग रहा था। जिसके बाद हमें बांग फैमिली के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लेन चीफ बांग झेन्यू और उसके फादर जो पिछली बार फैंग क्लेन में गए थे और पुराने बांग फैमिली के चीफ थे बांग जियांग भी बैठे हुए थे। इस टाइम पे उन सभी के चेहरों पे कोल्ड स्माइल होती और वो 3 दिन बाद फैंग फैमिली के साथ लास्ट लाइफ और डेथ के बैटल के लिए रेडी थे। फैंग क्लेन की समझ के दौरान उन्हें आसानी से पता था कि फैंग क्लेन हेलेन सिटी तो नहीं छोड़ेंगे, वो बस लास्ट फाइट ही करेंगे और सभी के सभी मारे जाएंगे। जिसके बाद बांग फैमिली का ही राज हेलेन सिटी के अंदर होगा। हालांकि तभी बांग जेन्यू कहता है, फादर क्या वो एल्डर भी तीसरे दिन आएंगे। इस टाइम पे बांग जेन्यू जरूर क्लेन का चीफ था, लेकिन क्लेन को लीड उसके फादर ही कर रहे थे और वही डिसाइड करते थे कि क्या होना और क्या नहीं। अपने बेटे के ऐसे क्वेश्चन को सुनकर वो कहते हैं उनका टाइम लिमिटेड है, हो सकता है कि वो आए और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का भी समय है, इसीलिए तुम्हें जिनगे को भी बुलाना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे बांग जियान के पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड हो जिसे उसने अब तक शो नहीं किया था। हालांकि बांग झेन्यू खुद को रोक नहीं सका और झिझकते हुए कहता है, फादर उस लॉर्ड ने ये नहीं कहा था कि वो एक 5 स्टार डाउडी लाएगा, तो अगर वो ला रहे हैं तो हमें जिनजे को बुलाने की क्या जरूरत है, वो तो केवल पैसों के लिए काम करता है। ये सुनकर बांग जियान तुरंत ही उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम क्या जानते हो, हमें पता है कि वो पैसों के लिए काम करता है, लेकिन हमें यहाँ पे अपनी पूरी पावर को शो करके दिखाना चाहिए ताकि यहाँ सभी को पता चल सके कि बांग फैमिली का फाउंडेशन कितना ज्यादा पावरफुल है और फ्यूचर में कोई भी हमारे सामने चाले चलने की हिम्मत न करे। ये सुनकर बांग जेन्यू तुरंत ही अपना सिर झुका लेता और हाल के बाहर निकल जाता है। तो चलो गाइज, ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, जो कि बहुत जल्दी ही आ जाना चाहिए, बट क्या होता है देखो देखेंगे। तो इस एपिसोड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो, ओके। और हाँ, टेलीग्राम को भी फॉलो जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।